डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन फार्मेसी प्रोफेशनल ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। को जिस तरह भी आपको जो भी फील हो रहा है उस तरह का कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको और इम्प्रूव्ड लेक्चर अवेलेबल करवा सकूँ। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केटामीन। केटामीन पीसीआई सिलेबस, नए पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग केटामीन जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी में दिया हुआ है। वो कैसे है, क्यों है, ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बेसिकली ये साइक्लोहेक्सेनोन कैटेगरी का है, जो इसकी केमिकल क्लास है। ओके, केमिकल क्लास है। और दूसरा इसका डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक होता क्या है, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में क्या करेक्टराइजेशन होता है, ये हम सारा चीज पढ़ने वाले हैं। एंड इट डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक बिलोंग्स टू जनरल एनेस्थेटिक। ओके, तो केटामीन की कैटेगरी कौन सी हुई, एज जनरल एनेस्थेटिक। ओके, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक को समझने के लिए हमें केटामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना पड़ेगा। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटामीन। बेसिकली केटामीन तीन तरीके से एक्शन करता है। पहला है एमीन अपटेक को इनहिबिट करता है। ओके, सेकेंड है ओपिएट रिसेप्टर को बाइंड करता है। थर्ड है एनएमडीए रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। एनएमडीए रिसेप्टर क्या होता है, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, एनएमडीए। ओके, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। ओके, इनको इनहिबिट करता है। इन तीनों के रिजल्ट से हमारे पास दो एक्शन आते हैं। पहला तो पेशेंट को पेन का परसेप्शन नहीं होता। पेन परसेप्शन नहीं होता मतलब एनाल्जिया प्रोड्यूस हो जाता है पेशेंट में, सेडेशन इंड्यूस हो जाता है। ओके ना, ये दोनों एक्शन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या होता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या होता है, उसके करैक्टराइजेशन, चार करैक्टराइजेशन है। पहला करैक्टराइजेशन क्या होता है, कैटालेप्सी। कैटालेप्सी क्या होता है, पेशेंट में मस्कुलर रिजिडिटी आ जाता है। पेशेंट जैसा होता है वैसे ही, उसी तरीके से, जिस तरीके से वैसा का वैसा ही रहता है, उस कंडीशन को हम कैटालेप्सी बोलते हैं। मस्कुलर रिजिडिटी आ जाती है जिस कंडीशन में है। क्लियर। दूसरा है हमारा इसका क्या, कैटाटोनिया। कैटाटोनिया में क्या होता है, एक तो स्टेइंग स्पीचलेस, जैसे मूर्ति बनी होती है वैसे स्टेइंग स्पीचलेस, स्टेइंग स्टिल हो जाता है। पहला कैटाटोनिया में स्पीचलेस, बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता पेशेंट। क्लियर। और जो भी बिहेवियर होगा वो अनयूजुअल बिहेवियर होगा, इसको हम बोलते हैं कैटाटोनिया। क्लियर। तो कैटाटोनिया में क्या हो रहा है, स्टेइंग स्टिल मतलब चुपचाप खड़ा रहना, स्पीच लेना, और जो भी बिहेवियर करेगा वो अनयूजुअल बिहेवियर करेगा। क्लियर। थर्ड है किसका, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिका एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया में क्या है, उसको पेन फील नहीं होगा, पेन फील नहीं होगा, उसको दर्द नहीं होगा, कुछ भी काटेंगे पीटेंगे तो भी उसको दर्द नहीं होगा। क्लियर। फोर्थ वन होगा कौन सा, एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। उसके साथ ड्यूरिंग द केटामीन ट्रीटमेंट उसके साथ जो भी इवेंट्स हुए वो इवेंट्स उसको याद नहीं रहेंगे। क्लियर। तो इस तरह से डिसोसिएटिव का मतलब समझ में आया मेरे ख्याल से। क्या, डिसोसिएशन का मतलब जो एनवायरनमेंट में उसके साथ हो रहा था उसको, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे अलग हो चुका। ये सारे कैरेक्टराइजेशन, चार कैरेक्टराइजेशन है किसके, डिसोसिएटिव के। पहला कैटालेप्सी, कैटाटोनिया, एनाल्जेसिया एंड एमनेशिया। क्लियर। इसी बेसिस पे हम उसको एज ए जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। तो ये इसका यूज हो गया। क्लियर। केटामीन मैंने रेड लाइन में लिखा है,
कैटामीन एब्यूज पोटेंशियल है, मीन्स इट इज यूज्ड एज इलिसिटिकली एज रिक्रिएशनल ड्रग। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये जरूरत बिना ही एब्यूज है, ड्रग इसको लेना मना है, कानूनन अपराध है इसको लेना। और जनरली कुछ लोग इसको कैसे लेते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग किसको बोलते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग बोलते हैं सब्सटेंस टेकन फॉर द एंजॉयमेंट एंड लीजर पर्पज। मजे के लिए लेते हैं कुछ लोग, और उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग बोलते हैं। क्लियर। तो इसका एब्यूज पोटेंशियल भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार जीपेट और फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं कैसे, विच वन इज द फॉलोइंग एज ए एब्यूज पोटेंशियल, और एब्यूज पोटेंशियल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ड्रग का नाम दे देंगे, जिसमें आपको पैरासीटामोल भी दे देंगे, आइबुप्रोफेन भी दे देंगे, और दूसरा एटामीन भी दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, इस तरह से नन ऑफ द अबव कर देंगे। तो उसमें आपको कैटामीन को टिक करना है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया 3, एमीन एप्टे को इनहिबिशन करना है, ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होता है, इनहिबिशन ऑफ एमडीए रिसेप्टर को करता है, व्हिच रिजल्ट्स पेन रिसेप्शन डिक्रीज करना हो और सेडेशन को इंड्यूस करना है। क्लियर। इन दोनों का इफेक्ट क्या आता है, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक आता है। एनेस्थेटिक 4 टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ है, दैट इज कैटालेप्सी, कैटाटोनिया, एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया। ठीक है। Let's come to the structure and IUPAC name. ओके, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने केमिक की क्लास में बोला था साइक्लोहेक्सेनोन। देखना इसके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लोहेक्सेन के साथ में कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मींस इसका प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन। ओन। ओके। नाउ यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। यहाँ पे इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 चीज जुड़ी हुई है, एक तो ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके। तो यहाँ पे हमें एक बार तो इसको लिखना है, एक बार इसको लिखना है। यहाँ पे इसको, ये बेंजीन है, बेंजीन को हम क्या लिखते हैं, फिनाइल। यहाँ की नंबरिंग करेंगे 1 और 2। बेंजीन अपने आप की कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन से, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो पोजीशन। ओके। तो देखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे किसकी, साइक्लोहेक्सेनोन। ध्यान देना, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनोन। तो हमने क्या लिखा, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पोजीशन पे ऑन। ओके, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। और सेकंड पोजीशन पे देखेंगे, सेकंड पोजीशन पे किसकी, साइक्लोहेक्सेनोन की। ब्रैकेट में लिया हमने, तो क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखा हमने, फिनाइल की सेकंड पोजीशन पे क्या लिखा, 2 क्लोरोफिनाइल। ओके। और उसी तरह से इस सेकंड पोजीशन पे क्या है, एमिनो और मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल एमिनो। इस तरह से इसका नाम हो गया क्या, 2 क्लोरोफिनाइल 2 मिथाइल एमिनो। ओके। और साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। इस वजह से यहाँ पे हमने इसको लिखा साइक्लोहेक्सेनोन डेरिवेटिव। ओके। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो साइक्लोहेक्सेनोन डेरिवेटिव आप इसको टिक मार्क करेंगे। ओके। अब कैटामीन के सिंथेसिस के लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे 1 और 2 पोजीशन पे 2 क्लोरो। ओके। और इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। ओके, बेंजोनाइट्राइल। नाउ सेकंड मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, साइक्लोपेंटाइल। और ब्रोमाइड। ओके। नाउ ध्यान देना, ये साइक्लो एल्केन है, मैग्नीशियम है और हैलोजन है। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। RMGX इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, पहला तो हम इसको रखते हैं ड्राई ईथर में। जब भी आप रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और क्या होता है? रिच सोर्स ऑफ कार्ब एनाइन। क्लियर? मीन्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ेगा। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, तो कार्बन यहाँ जुड़ेगा। ये साइक्लो पेंटेन यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ ऐसे जुड़ गया और MgBr नाइट्रोजन पे चला गया। एक बॉन्ड टूट गया तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट का हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो GBr नाइट्रोजन के साथ में बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में बाहर निकल गया और इस और कार्बन के ऊपर की ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये हमारी रिएक्शन नंबर 2 हो गई एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। जैसे हमें कीटोन डेरिवेटिव मिला, कीटोन डेरिवेटिव की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से इस पोजीशन से क्या हो, बहुत आसान होगा यहाँ हेलोजिनेशन करवाने की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप इसके पास में अवेलेबल है, तो यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाएगा, मींस ब्रोमिनेशन हो जाएगा और ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी थर्ड रिएक्शन हो गई कौन सी? हेलोजिनेशन। ओके, नाउ जैसे हेलोजिनेशन होता है हम क्या करते हैं? यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं एक NH2CH3, ये क्या है? मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन की रिएक्शन करवाते हैं, बहुत सिंपल है। ये NH2 ग्रुप है और ये कार्बोनाइल ग्रुप है। NH2 ग्रुप की कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सिंपल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा? यहाँ पे सिंपल सी बात कहूं तो ये H2 और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। ओके, और ये मिथाइल एमीन एज सच डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे इमिनो डेरिवेटिव बनता है। तो ये क्या है? फोर्थ रिएक्शन कौन सी हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय वाटर रिमूवल। ओके, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, 12th क्लास की रिएक्शन है। जैसे ये हमारे पास रिएक्शन हुआ, हमें यहाँ ब्रोमीन को कन्वर्ट करना है OH में। ध्यान देना, ब्रोमीन को OH में कन्वर्ट करना है। कार्बन चेन पे जुड़ा हुआ है OH, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, गर्म करेंगे और डेकेलिन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। OH यहाँ चला जाएगा, KBr बाहर निकल गया, KBr बाहर निकल गया और OH यहाँ अटैच हो गया। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ रिएक्शन हो गया कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अब यदि हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को देखने पे ये पता लग रहा है कि हमारे सामने यहाँ साइक्लो पेंटेन ग्रुप है, यहाँ पे क्या है? इमिनो डेरिवेटिव है, यहाँ OH कंडीशन है। इस कंडीशन को यदि हम गर्म करते हैं तो देखना यहाँ पे क्या कंडीशन आता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। किस तरह से? ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है, क्लियर। और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर करते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे ये कंडीशन बिल्डअप होती है, यहाँ ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकलना बड़ा आसान है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास, क्लियर। और जैसे ये कंडीशन आती है तो यहाँ पे इस कार्बन की ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है तो क्या होगा, ये वाला अटैक इस कार्बन पे हो जाएगा, क्लियर। तो क्या होगा, ध्यान देना, यहां से रिंग टूट रहा है और ये कार्बन इस जगह पे जुड़ रहा है और ये बॉन्ड टूट नहीं रहा, ये बॉन्ड टूट नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, रिंग का एक्सपेंशन हो गया, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है नाइट्रोजन के ऊपर और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड बन रहा है। लॉजिक समझना, जैसे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बनाएगा कीटोन ग्रुप बन गया और नाइट्रोजन पे H चला गया तो NH फॉर्म रह गया, CH3 एज सच है। और ये वाला बॉन्ड कहाँ जुड़ रहा है, इस जगह पे जुड़ रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कहाँ जुड़ा है, एक कार्बन पे, नाइट्रोजन एक कार्बन पे जुड़ा, उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। इस तरह से ये शिफ्टिंग होती है, रीअरेंजमेंट होता है, इसको रीअरेंजमेंट या 1 to शिफ्ट बोलते हैं, इसको 1 to शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं या इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, ये हमारी रिएक्शन हो गई 4th, 5th and 6th रिएक्शन, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया कैटामीन, क्लियर। हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के लिए बहुत सिंपल सी दोबारा कर लेते हैं। 2 क्लोरो बेंजोनाइट्राइल के रिएक्शन ग्रेवियट रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद में हम यहाँ पे कीटोन ग्रुप के पास वाले कार्बन में बड़े इजी से ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है या ब्रोमिनेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो गया, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो गया। ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन क्या करता है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ जाता है। जैसे ये कंडीशन बिल्डअप होती है, हम ब्रोमीन को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं डेक्लिन की प्रेजेंस में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो OH ग्रुप आ जाता है। OH ग्रुप इस कंडीशन में एक रीअरेंजमेंट होता है, जो मैंने अभी समझाया था 1 to शिफ्ट या रीअरेंजमेंट, तो 6th रिएक्शन होती है। थोड़ा सा गर्म करने पे रिंग का एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने से हमारा कैटामीन बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस। यहाँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हमने केटामीन के बारे में क्या पढ़ा, केटामीन का हमने सबसे पहले मैकेनिज्म पढ़ा और उसका यूज पढ़ा, दैट इज डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किया जाता है और एब्यूज ड्रग है, पोटेंशियल एब्यूज रखता है, इसलिए इसको जनरली नहीं दिया जाता है और इलिसिटली कुछ लोग लेते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर और आईपीसी नाम पढ़ा, दैट इज हेक्सेनॉन डेरिवेटिव बोला था। हेक्सेनॉन डेरिवेटिव को ही हमने सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज का ये हमारा पूरा प्रोसीजर हुआ।
ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे एक फिर से अपील करना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा और अपील ये है आपसे कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और फ्रेंड्स से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि पूरा वीडियो लेक्चर देखे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिएगा, यदि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें तो आपको कुछ लिखिएगा, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो अवेलेबल करा सकूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगेन, राइट नोट, शॉर्ट नोट ऑन द सिंथेसिस ऑफ केटामीन, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्ट नोट ऑन केटामीन ओनली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका मैकेनिज्म एक्शन, उसका स्ट्रक्चर, यूज, आईपीसी नेम और उसका सिंथेसिस पूरा का पूरा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।